Sure. Very good evening, everyone. My name is Vibhor, and I'm a part of customer service team. Today, I will conduct the session that how to hubs, nuts, and bolts training. How you can log in, how you can register, enroll the first, how you can enroll your prospect, and how you can go ahead and check the genealogy report. So before we start, if you have any other people who are joining right now, so I will wait for 5 minutes. You can call if anyone is joining at this time. इन केस अगर अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज शैल आई स्टार्ट दी सेशन? श्योर। सो थैंक यू सर वेरी मच। आज मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन रजिस्टर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? एम आई विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमारी जो वेबसाइट है जो कि है www.usana.com, हम उसको किसी भी ब्राउजर पे एक्सेस करेंगे। जैसे ही हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं यूसाना ब्राउजर डॉट कॉम, यार हमारे पास इस तरह से पेज आ जाता है जिसमें हमें ऑप्शन शो करता है शॉप, लाइव यूसाना, साइंस, शेयर, कंपनी, और हमें राइट साइड ऊपर टॉप पे फ्लैग शो करता है। फ्लैग का आइकन है जो जो हमें जितनी भी कंट्रीज है उसकी सारी ऑप्शन शो करता है कौन कौन सी कंट्री में यूसाना है। जैसा कि अभी हम इंडिया में हैं तो हमें लॉगिन करने के लिए हमें यूसाना के इंडिया के फ्लैग पे सेलेक्ट करना है। और उसके साथ जैसे हम इंडिया के फ्लैग पे सेलेक्ट करेंगे उसके साथ एक और ऑप्शन है लॉगिन का। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। वो आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जानना है, जनरेट किया हुआ है वो आपको एंटर करना है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड करके अपना ईमेल एड्रेस और रजिस्टर अपना आईडी डाल के जब अपना यूजर अपना एसोसिएट आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर ईमेल पे लिंक चला जाएगा, उसके थ्रू आप अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यूजर नेम अगर आपके पास है तो आप यूजर नेम से लॉग इन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप अपनी जो आपने एसोसिएट आईडी बनाई हुई है उससे भी लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा।
इस पेज पे आप जैसे ही आएंगे, सबसे पहले यहाँ इस तरह से शो करेगा पेज। यहाँ पे नेम शो करेगा, आईडी शो करेगी, बिजनेस सेंटर्स शो करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 3 बिजनेस सेंटर एलोकेट होते हैं हर एक एसोसिएट को, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर टैब्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा जो कि एनरोल का टैब है। आप एनरोल के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे टैब पे ले जाएगा, पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनरोलमेंट एंड एनरोलमेंट लिंक जनरेटर। आप एनरोलमेंट और एनरोलमेंट लिंक जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर टाइप की ऑप्शन शो हो जाएगी, जो भी कस्टमर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आप एसोसिएट रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप एसोसिएट रजिस्टर कर सकते हैं। एफिलिएट रजिस्टर करना चाहते हैं एफिलिएट रजिस्टर कर सकते हैं। पीसी रजिस्टर करना चाहते हैं पीसी रजिस्टर कर। जैसे ही आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। उसके नीचे आपके पास ऑप्शन आती है बिजनेस सेंटर्स की। आप बिजनेस सेंटर यहाँ पे जिस बिजनेस सेंटर में लगाना चाहते हैं, ईच हर बिजनेस सेंटर में लेफ्ट एंड बिजनेस सेंटर 1, बिजनेस सेंटर 2, बिजनेस सेंटर 3, हर बिजनेस सेंटर में लेफ्ट और राइट की ऑप्शन होती है। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आईडी डाल के। नीचे उसके नीचे टैब है बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट। जिस भी प्लेसमेंट में, अगर आप लेफ्ट में आईडी प्लेस करना चाहते हैं तो लेफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट में प्लेस करना चाहते हैं तो राइट में प्लेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको नीचे अपने किसी डाउनलाइन के अंदर प्लेसमेंट आपने अगर ऐड करनी है और स्पॉन्सर आपको रहना है, तो आप व्यू ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको प्लेसमेंट की ऑप्शन शो कर देगा। जिसके भी नीचे आप प्लेसमेंट लगाना चाहते हैं उसके नीचे आप अपनी प्लेसमेंट आईडी लगा सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसके नीचे एक एनरोलमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। ये लिंक अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना चाहते हैं, अपने एसोसिएट को भेजना चाहते हैं, जिस भी प्रोस्पेक्ट पर रजिस्टर करना चाहते हैं, आप उसको वो लिंक शेयर कर सकते हैं। इस लिंक से जाके वो ऑटोमेटिकली आपके अंडर रजिस्टर हो जाएगा, उसी की जगह पर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इन केस अगर आप एनरोलमेंट खुद करना चाहते हैं तो उसी में एक ऑप्शन आता है बिगिन एनरोलमेंट का। जैसे ही आप बिगिन एनरोलमेंट सेलेक्ट करेंगे, बिगिन एनरोलमेंट पे वो आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आप सेलेक्ट कर नेक्स्ट पेज पे आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा बिगिन एनरोलमेंट पर। आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे, एक आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा एसोसिएट साइन अप। इस पेज में आपका मार्केट इन्फॉर्मेशन शो करेगा। यू आर करेंटली साइनिंग अप इन इंडिया। आई एन मीन्स इंडिया, इंडिया का प्लॉट शो करेगा। जैसे कि अगर हम इंडिया में तो वो हमारा इंडिया का शो करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे सेलेक्ट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप अपना एंटर करते हैं। एक तो नेम, लेट्स सपोज मेरा नाम विभोर है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, आपका यूजर नेम आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हैं। पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और री एंटर पासवर्ड करते हैं। जैसे ही आप मेक श्योर कि आप जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो, और पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। लेट सपोज अगर मेरा पासवर्ड विभोर@84 है तो मुझे री एंटर पासवर्ड में विभोर@84 ही ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम नीचे एक चेकबॉक्स होता है, उस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं इस तरह से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। मेक श्योर जब आप एड्रेस एंटर करेंगे प्लीज पूरी इन्फॉर्मेशन एड्रेस कीजिएगा अलॉन्ग विद लैंडमार्क, ताकि कोई इशू ना है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, हर एक फील्ड अवेलेबल है। जैसे फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, सिटी, पिन नंबर, स्टेट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, राइट। उसके नीचे एक और चेकबॉक्स आएगा, वो आपसे ऑप्शन मानेगा, आपको ऑप्शन करेगा कि अगर आपको कोई मार्केटिंग एसएमएस चाहिए या प्रोडक्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आपको बाय डिफॉल्ट एसएमएस आता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपके पास 4 ऑप्शन, उसमें आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। एक है पासपोर्ट, दूसरा है आधार, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है वोटर आईडी कार्ड। जब आप अपलोड करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के फ्रंट और बैक अपलोड करेंगे। मेक श्योर इमेज आप जो अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो और उस डॉक्यूमेंट विजिबल हो, क्योंकि जब बैकएंड टीम चेक करेगी, अगर वो, तो अगर इमेज क्लियर नहीं हुई या किसी भी वजह से कोई इशू हुआ तो वो उसका केवाईसी अप्रूव नहीं करेगी और आईडी पर आगे प्रोसीड नहीं करेगी। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे
ऑटोमेटिकली नेक्स्ट करेंगे वो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा आईडी फॉर्मेट का, जो सा डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फ्रंट और बैक में दोनों ऑप्शन आएगी। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको आपके, अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप जिससे भी कर रहे हैं, आपको ऑप्शन देगा जहां भी आपको डॉक्यूमेंट सेव होगा वहां से डॉक्यूमेंट आप फेच करेंगे। अपलोड होते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इमेज, फ्रंट इमेज करेक्ट और टिक मार्क का आइकन आ जाएगा। इसका मतलब कि इमेज आपकी अपलोड करेक्ट हो गई है। उसी तरह से बैक इमेज भी आप अपलोड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है अपलोड करने से पहले, या जैसे कि मोबाइल नंबर या एड्रेस या कोई और चीज ऐड करनी है, आप गो बैक करके ये भी कर सकते हैं। ये गो बैक का आइकन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा लीगल एग्रीमेंट का। इज द एनरोली प्रेजेंट टू रीड, अग्री और इलेक्ट्रॉनिकली साइन द टर्म्स एंड कंडीशन? If you choose to sign now, you will be prompted to sign again when you first use your Usala login। तो उसमें आपके पास, अगर ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास, जैसे कि आपने अभी एनरोलमेंट खुद आप अगर प्रोसेस कर रहे हैं अपने अपने प्रोस्पेक्ट की, तो उस सिचुएशन में आपको ऑप्शन दे रहा है नो एनरोली इज प्रेजेंट, यस एनरोली, एनरोली नो एनरोली इज नॉट प्रेजेंट, यस एनरोली इज प्रेजेंट। अगर एनरोली प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आपको वापस ले जाएगा। अगर एनरोली प्रेजेंट है तो आप उस चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो नेक्स्ट की ऑप्शन आपको देता है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपके पास लीगल एग्रीमेंट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें दो चेक बॉक्सेस होंगे आपके, और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर मांगेगा। अब लेट सपोज सब फर्स्ट चेक बॉक्स में आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट यूसाना टर्म्स एंड पॉलिसी एंड यूसाना कंपनसेशन में आई अंडरस्टैंड बाय क्लिकिंग आई कंसेंट टू एंटरिंग a binding electronic agreement with Usana Health Sciences and I can cancel at any time by contacting customer service। अगर आप इसके चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास दो हाइपरलिंक्स है। इसमें अगर आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास एक्सेस हो जाएंगी। उन टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मार्केटिंग प्लान का भी ब्लू में हाईलाइट किया हुआ लिंक है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कोई कंसेंट अग्री नहीं है तो आप वापस कर सकते हैं। अगर आप अग्री है तो इस टिक बॉक्स पे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह से नेक्स्ट चेक बॉक्स है जिसमें वो आपको मार्केटिंग के लिए कह रहा है ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विसेज, अगर आप अग्री हैं तो यहाँ दोनों कंसेंट पे क्लिक करेंगे। लास्ट इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर में आपके पास आपको नाम एंटर करना होता है, नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा नाम विभोर है, तो मैंने जिस फोन में रजिस्ट्रेशन किया है, एनरोलमेंट शुरू की थी, उसी फोन में रजिस्ट्रेशन, लेट सपोज मैंने बी कैपिटल डाला अपने नाम का, VIBH हुआ, और मैंने लास्ट में लास्ट नेम डाला ए कैपिटल, ARORA। तो इसे मुझे इसी तरह से ही एंटर करना पड़ेगा, ए कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा, अदरवाइज ये सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर एरर शो कर देगा। जैसे ही मैं नेम अपने फोन में डालूंगा ये रेड टू ग्रीन टर्न हो जाएगा, यहाँ पे टिक का साइन आ जाएगा ग्रीन आइकन में। सेम मेरे लास्ट नेम में आ जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा लीगल एग्रीमेंट के बाद मेरा इंफॉर्मेशन, सॉरी एक सेकंड दीजिए प्लीज, मेरा फर्स्ट और लास्ट नेम जैसे नेक्स्ट करूंगा मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिव्यू के लिए आ जाएगा, जहाँ पे मैंने जो यूजर आईडी डाला है वो शो करेगा, मेरा नेम शो करेगा, मेरा मोबाइल नंबर शो करेगा, जो एड्रेस मैंने एंटर किया है वो शो करेगा। इन केस अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो मैं गो बैक जाके वहां से चेंज कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे गो बैक का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई है तो मैं कंप्लीट साइन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंप्लीट साइन पे क्लिक करूंगा ये मुझे इस तरह से पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और ऊपर मेंशन हो जाएगा स्टार्ट योर जर्नी विद यूसाना, योर आईडी इज XYZ, जो भी आपकी आईडी जनरेट होगी। और नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शॉप करने के लिए। आई होप सबको क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं भी कर दूंगा प्लीज। हाँ जी, KYC अप्रूवल आपका बैक ऑफिस में ही जाता है। बैक ऑफिस जैसे ही आप KYC अपलोड करते हैं उसके बाद बैक ऑफिस को चेक करेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई इशू होगा, लेट सपोज ब्लर है या कोई इमेज क्लियर नहीं है या कुछ मिसमैच हो रहा है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज पूछ लीजिए।
सर बिजनेस सेंटर वन लेफ्ट टू कैसे लगाएं, ये ऑप्शन आपको जब आप प्लेसमेंट करते हैं उसके नीचे ऑप्शन आता है, उसमें आपको शो करेगा, टॉगल का ऑप्शन आता है जिसमें शो करता है। मैं आपको वो ऑप्शन दोबारा से शो कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट की ऑप्शन आ रही है लेफ्ट और राइट। अगर आप इसमें से दोनों जो जहाँ भी आप प्लेस करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी अपने डाउनलाइन के अंदर करना चाहते हैं तो वीडियो ट्री पे क्लिक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? जफर जी, होपफुली आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। और कोई क्वेश्चन है आपका? ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं आपको बता दूं कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, एक सेकंड नीचे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अब रजिस्टर कर चुके हैं, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो इस तरह से आपका पेज एक्सेस हो जाता है। तो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे तीन टैब आपको शो करते हैं। फर्स्ट होता है आपका माय बिजनेस का, सेकंड एनरोलमेंट का, थर्ड होता है शॉप एंड ऑर्डर्स का। आप शॉप एंड ऑर्डर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही शॉप एंड ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। शॉप प्रोडक्ट्स के लिए इसमें आपको सारे डिस्पोजिशन के टैब शो हो जाएंगे, शॉप प्रोडक्ट, रिटर्न पॉलिसी, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, माय रिटर्न्स अगर आपने कोई ऑर्डर रिटर्न किया है। शॉप प्रोडक्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारे करंट प्रमोशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सब कुछ मिलेगा। जो भी आप सेलेक्ट करंट प्रमोशन पे क्लिक करेंगे तो करंट प्रमोशन, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट की ऑप्शन मिलेगी, टोटल बॉडी हेल्थ, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, ब्रेन एंड नर्व हेल्थ, सब कुछ मिलेगा। इन केस अगर आपको किसी पैकेज का नाम याद है तो आप सर्च प्रोडक्ट्स में भी डाल के जाके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। लेट सपोज आपने बायोमेगा स्पेशल लॉन्च ऑफर सेलेक्ट किया, फॉर एन इंस्टेंट टेकिंग एन एग्जांपल। जब आप यहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे कार्ट का बटन आता है, उस पर आपका यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। जब आप कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे चेकआउट की ऑप्शन देता है। आपका प्रोडक्ट का वैल्यू शो करेगा, टोटल वॉल्यूम शो करेगा। अगर आप अग्री होते हैं तो आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। जब आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो करता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी मेथड, डिलीवरी ऑप्शन। डिलीवरी आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो मोबाइल नंबर है वो इन्फॉर्मेशन शो करती है। जो एड्रेस आपने डाला था वो बाय डिफॉल्ट एड्रेस शो करेगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। इन केस अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू एड्रेस की ऑप्शन आती है, आप इस पे क्लिक करते हैं। जब आप क्रिएट न्यू एड्रेस पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप नेम डालेंगे जिसको आप शिप प्रोडक्ट शिप करना चाहते हैं, एड्रेस डालेंगे, स्ट्रीट नंबर डालेंगे, लोकेलिटी डालेंगे, पिन नंबर डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जिसको आप शिप करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके नीचे आपके पास डिलीवरी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपकी इस तरह से शो करेगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी जो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो शो करेगी, डिलीवरी मेथड शो करेगा, एड्रेस शो करेगा जहाँ प्रोडक्ट आप शिप करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर भी शो करेगा। इन केस अगर आप बिजनेस सेंटर चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस सेंटर 2 या 3 में ऑर्डर लगाना चाहते हैं, यहाँ से एडिट करके आप बिजनेस सेंटर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पेमेंट मेथड आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी ऑप्शन शो करेंगे, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आप यूपीआई सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपसे यूपीआई की ऑप्शन मांगेगा। वहाँ पे क्यूआर कोड भी इशू जनरेट हो जाएगा, उस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट करेंगे ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, तो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन क्लियर है सबको? किसी और का कोई क्वेश्चन है? प्लीज आस्क मी राइट नाउ।
इनकेस अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क राइट नाउ। तो क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं अब आपको शो कर देता हूँ कि आप रिपोर्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं अपने ऑनलाइन। एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिपोर्ट्स कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। और मैं आपको सबसे पहले आपको www.usana.com किसी भी ब्राउजर पे एक्सेस करना होगा। यहाँ पे आपको सारे फ्लैग्स की ऑप्शन शो कर जाएगी। यहाँ से आप फ्लैग सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंडिया है तो इंडिया का ही फ्लैग हम सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट इंडिया का फ्लैग ऊपर शो करना शुरू हो जाएगा। लॉग इन करेंगे हम यूजर आईडी पासवर्ड से। मैं एक सेकंड में लॉग इन कर रहा हूँ। एक सेकंड प्लीज। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। हम्म, जैसे मैं यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लूंगा, इस तरह से पेज ऑप्शन मिल जाता है, ओपन हो जाएगा। इन केस आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, 30 डेज से ऊपर हो गए हैं और आपकी किसी डॉक्यूमेंट में इशू है, तो इस तरह से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कुछ भी इशू है तो आप यहाँ से जाके अपलोड माई आईडी से जाके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ सबसे पहले। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट इस पेज पे हो जाएंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से जाके। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में इशू जिस वजह से नहीं हुआ तो यहाँ से आप अपलोड दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको रिपोर्ट पेपर रिपोर्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है आपका माई बिजनेस, दूसरा है एनरोलमेंट। माई बिजनेस में हम जाएंगे। जब हम माई बिजनेस में क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास टैब्स ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टीम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जब हम टीम मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारी रिपोर्ट्स की ऑप्शन आ जाती है। अब लेट सपोज हमें रिपोर्ट चेक करनी है, अब हमें जीनियोलॉजी चेक करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको 3 बिजनेस सेंटर्स एलोकेट होते हैं। तो जब हम जीनियोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास रिपोर्ट एक्सेस आता है। रिपोर्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, एक रिपोर्ट की, एक ट्री की। और अगर हम रिपोर्ट मोड में चेक करना चाहते हैं तो हम रिपोर्ट मोड में चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट मोड में हमारे पास सारे बिजनेस सेंटर की रिपोर्ट शो करेगी, उसके तीनों बिजनेस सेंटर की। इन केस अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ मोर पे जाके एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके हम रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके नीचे दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ट्री का। अगर ट्री व्यू में हम चेक करना चाहते हैं अपनी जीनियोलॉजी, ट्री व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बिजनेस सेंटर वाइज रिपोर्ट शो करेगी इस तरह से। आपके बिजनेस सेंटर 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक्टिव इनएक्टिव, करंट वीक का भी आप चेक कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस सेंटर अगर आप चेंज करके 2 3 2 या 3 भी चेक करना चाहते हैं वहां पे भी चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप डेंसली चेक करना चाहते हैं रिपोर्ट्स को तो आप रिपोर्ट्स को डेंसली भी चेक कर सकते हैं लेवल सेलेक्ट करके। यहाँ से आप लेवल चेंज करेंगे 5 6 7 तो आपको शो करेगा।
होप यहाँ तक सबको क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन है? डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर अदरवाइज आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू। इसी तरह से हम वॉल्यूम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। माई बिजनेस पे जाते हैं, टीम मैनेजर पे जाएंगे, वॉल्यूम रिपोर्ट पे आ जाएंगे, तो यहाँ हमारे करंट वीक की वॉल्यूम शो पहुंच जाएंगे। पीवी अमाउंट, वॉल्यूम, लेफ्ट राइट, जो वॉल्यूम रोल ओवर हुआ है लेफ्ट में, जो वॉल्यूम वर्क हुआ है तो वॉल्यूम राइट में हुआ है, एस्टिमेटेड सीवीपी वो भी शो कर जाएगा, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अब जिस भी बिजनेस सेंटर में चेक करना चाहते आप, आपने प्रीवियस वीक्स की चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेट्स चेंज करके चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई और कॉलम ऐड करना है फिल्टर से, तो यहाँ से आप कोई और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड टू। अब अप्लाई करेंगे, वो कॉलम ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप अपनी स्पॉन्सरशिप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं प्रीव्यू में। यहाँ से आपको रिपोर्ट पूरी शो होती है। आप कुछ भी ऐड कर ऑल ऑल करेंगे तो सारे ऑल शो कर जाएंगे। पर्सनली स्पॉन्सर चेक करेंगे तो सब आपको शो कर जाएगा। एनी क्वेश्चंस किसी के? होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अपना चेक कैसे अपलोड करना है, ताकि आपकी कमीशन जो है टाइम पे प्रोसेस हो जाए और आपको कोई इशू ना आए। यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के राइट हैंड साइड पे हेड एंड शोल्डर का आइकन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फो, लॉगिन सिक्योरिटी, एड्रेस बुक, माय रिटर्न्स, पेमेंट्स एंड पे आउट्स, पेमेंट्स एंड पे आउट्स पे आप आएंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन आपके पास ईएफटी का शो करेगा। ईएफटी पे अगर आपने अकाउंट डिटेल ऐड कर रखी है तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल आपको शो करता है, अदरवाइज राइट हैंड साइड पे आपको ऐड का ऑप्शन शो करता है, जहाँ से आप अपनी अकाउंट डिटेल मैनुअली ऐड करते हैं। इसके बाद आप एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे फुल नेम, आपका जिस जिस नाम से अकाउंट है आपका वो आप एंटर करेंगे। लेट्स सपोज मेरे अकाउंट विभोर अरोड़ा के नाम से, तो विभोर अरोड़ा के नाम से यहाँ बैंक नेम एंटर करेंगे, आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, सेविंग या करंट अकाउंट जो भी है आपका ऑप्शन वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन है अपलोड फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, चेक, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, मेक श्योर उसकी इमेज क्लियर हो, अकाउंट नंबर क्लियर हो, आईएफएससी क्लियर हो, ताकि जब वो बैकएंड टीम के पास है, केवाईसी टीम के पास है, वो उसको चेक करके वैलिडेट कर सके और आपकी कमीशन में कोई रुकावट नहीं। यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। इमेज आपकी 25 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। उसके बाद वो बैकएंड टीम के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है, वो उसको चेक करके उसके बेसिस पे अपलोड करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लीज पूछ लीजिए। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, या चैट पे एंटर कर दीजिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। ओके, थैंक यू। तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ आपको आप अपनी कमीशन कैसे चेक कर सकते हैं। कमीशन चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है चेक स्टब, चेक स्टब प्रिंट पर। यहीं पे हम आ जाते हैं इसी
हेड एंड शोल्डर आइकन पे, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा चेक स्टब रीप्रिंट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। व्यू दिस, व्यू चेक स्टब्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू चेक स्टब्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा स्टार्ट डेट एंड डेट, जिसमें हम जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी वीक की, हम यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। जिस भी महीने की हम चेक करना चाहते हैं, उस महीने से लेके आज तक की हम डेट सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे आपकी कमीशन हिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा व्यू कमीशन का, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी कमीशन रिपोर्ट खुल जाएगी। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। किसी और का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई विल आंसर इट राइट अवे। प्लीज अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क अप राइट अवे। Does anyone have any questions? थैंक यू। आई होप नो हैव एनी क्वेश्चंस नाउ। अगर आपकी क्वेश्चन तो प्लीज चैट पे पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल राइट नाउ। और इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप हमारे कस्टमर सर्विस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 1800 203 7521। मैं ये नंबर चैट पे भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये नंबर अवेलेबल हो। वी आर अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे 9:30 AM to 5:30 PM, फ्राइडे 9:30 AM to Monday to Saturday we are available. I'm so sorry. Monday to Thursday 9:30 AM to 5:30 PM. Friday 9:30 AM to 9 PM, and on Saturday 9 AM to 1:30 PM. तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप नंबर ये मैंने आपको चैट पे ऐड कर दिया है, और ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दिया है। तो अगर आपको कंसर्न हो आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने ईमेल भी आपको चैट पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू ऑल हैव अ वेरी वंडरफुल डे। थैंक यू।